हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम लोग अल्टरनेटिंग करंट का दो पीवाईक्यूज करेंगे। ठीक है, एक में फाइंड करना है वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर वीआरएमएस और एक में फाइंड करना है पावर फैक्टर। दोनों ही 2024 में आया था। ठीक है, एक है 5 अप्रैल मॉर्निंग शिफ्ट, एक है आपका 27 जनवरी इवनिंग शिफ्ट। ठीक है, तो आप लोग भी हमेशा की तरह ट्राई कीजिए। और ठीक है, इसमें तो ऑप्शंस नहीं है। ठीक है, इंटीजर टाइप का है तो वेट कीजिए, ट्राई करके आंसर निकलेगा तो वेट कीजिए और मेरे साथ मैच कर लीजिएगा। तो पहला सवाल है, एन एसी सोर्स इज कनेक्टेड इन गिवन सीरीज एलसीआर सर्किट दिया हुआ। द आरएमएस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर ऑफ 20 माइक्रोफैराड इज डैश वोल्ट। ठीक है, मतलब एक सीरीज एलसीआर सर्किट दिया हुआ है और कैपेसिटर के अक्रॉस में आरएमएस वोल्टेज कितना होगा वो पूछा है। दूसरा क्या है, दूसरा भी सीरीज एलसीआर सर्किट है, एल सी एंड आर का वैल्यू दिया हुआ है। कनेक्टेड अक्रॉस एन एसी सोर्स ऑफ वोल्टेज 220 वोल्ट कॉमा 50 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज दिया। द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट वुड बी, पावर फैक्टर कितना होगा। ठीक है, दोनों ही सिंपल सवाल है। ठीक है, तो पहले हम लोग सेकंड वाला करते हैं, पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर होता क्या है, cos फाई, पावर फैक्टर आर बाई जेड होता है। ठीक है, आर बाई जेड, आर रेजिस्टेंस, जेड इंपिडेंस। जेड भी एक तरह का रेजिस्टेंस ही होता है। ठीक है, जेड को हम लोग इंपिडेंस बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर। पावर फैक्टर, तो जेड निकालने का फॉर्मूला क्या है, जेड इक्वल टू रूट अंडर होता है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल डिफरेंस एक्सी का स्क्वायर। डिफरेंस की देखिए स्क्वायर किए हैं तो जो भी आएगा निगेटिव में भी आएगा, तो स्क्वायर करेंगे तो ओवरऑल मेरा पॉजिटिव भी आएगा। तो जो बड़ा रहेगा उससे माइनस कर देंगे। एक्सएल बड़ा है तो एक्सी, एक्सएल माइनस एक्सी, अगर एक्सी बड़ा है तो एक्सी माइनस एक्सएल कर देंगे। ठीक, अब एक्सएल और एक्सी फाइंड करना होगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। ठीक है, एफ दिया हुआ मेरा कितना 50 हर्ट्ज। अच्छा 50 हर्ट्ज दिया हुआ। एक्सएल फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, एक्सएल इक्वल टू ओमेगा इंटू एल होता है, ओमेगा इंटू एल होता है। ओमेगा क्या होता है आपका, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ होता है। यहाँ पर ओमेगा क्या देगा 2 पाई एफ, एल का वैल्यू दिया हुआ आपका कितना 100 बाई पाई मिली हेनरी। ठीक है, 100 बाई पाई मिली हेनरी, तो इसको कन्वर्ट करना होगा हेनरी में, 100 बाई पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 हेनरी। ठीक है, तो यहाँ पर 100 बाय पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 हेनरी। ये पाई पाई से कैंसिल हो गया। एफ का वैल्यू कितना है 50, एफ का वैल्यू कितना है आपका 50 दिया हुआ, यहाँ पर 50 पुट करेंगे, 2 इंटू 50 इंटू 100, 100 पाई तो कट गया, 100 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। अच्छा 2 इंटू 50 करेंगे तो 100 आएगा, ए 100 और ए 100, 10 टू द पावर 4 हो जाएगा, 4 जीरो होगा ना, यहाँ से 100 यहाँ से 100, 10 टू द पावर 4 और 10 टू द पावर माइनस 3, 10 टू द पावर 4 माइनस 3, 10 का पावर 1 माने 10। ठीक है, तो एक्सेल का वैल्यू कितना है मेरा 10 आया। ठीक है, एक्सेल इक्वल टू 10 है। अब एक्सी निकालते हैं, एक्सी क्या होता है भैया 1 बाय ओमेगा सी, 1 बाय 2 पाई एफ इंटू सी, 2 पाई एफ की जगह 50, सी के जगह पे क्या रखेंगे, सी के जगह पे 10 टू द पावर माइनस 3 बाई पाई है, तो पाई पाई कैंसिल, 50 इंटू 2 100 होगा, 100 है 10 टू द पावर माइनस 3 है, ध्यान दीजिए 100 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, 1 बाय 10 टू द पावर माइनस 1 होगा, तो इसका वैल्यू कितना आया 10, ऊपर पावर चले जाएगा तो 10 होगा ना। देखिए 2 इंटू 50 100, 10 टू द पावर माइनस 3, तो 100 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, 10 टू पावर 2 आएगा, 10 टू द पावर माइनस 3, तो 10 टू द पावर माइनस 1, तो 1 बाय 10 टू द पावर माइनस 1 है, तो ऊपर जाएगा तो 10 होगा। तो एक्सेल और एक्सी का वैल्यू मेरा क्या आ गया, बराबर आ गया, माने एक्सेल और एक्सी क्या हो गया, बराबर हो गया। तो एक ऐसा सर्किट होता है पता है, एक्सेल और एक्सी जब बराबर हो जाता है ना तो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट हो जाता है। जेड यहाँ पर किसके बराबर हो जाता है, आर के बराबर होता है, यहाँ पर मैक्सिमम पावर जेनरेट होता है। ठीक है, जब एक्सेल और एक्सी बराबर होता है, तो इसको मैं मिटा दे रहा हूं, एक्सेल और एक्सी का वैल्यू 10 10 आ रहा है। ठीक है, अच्छा एक्सेल और एक्सी मेरा बराबर आ गया, कितना आ गया 10 के बराबर। अरे भैया तो एक्सेल और एक्सी बराबर है तो ये तो जीरो हो जाएगा ना, तो जेड इक्वल टू रूट अंडर आर का स्क्वायर, मतलब जेड इक्वल टू आर। ठीक है,
तो ये प्योरली रेजिस्टिव सर्किट हो गया। तो पावर फैक्टर कितना आ जाएगा, आर बाय जेड का वैल्यू आर कैंसिल होके 1। पावर फैक्टर मैंने कितना आ गया 1। जब भी पावर फैक्टर निकालने बोले और सीरीज एलसीआर सर्किट दिया हो तो हमेशा एक्सएल और एक्सी का वैल्यू फाइंड कर लीजिएगा, ठीक है। अगर इक्वल हो जाएगा तो जेड आपका आर के बराबर आएगा, तो पावर फैक्टर 1 होगा। आगे पक्का ये वाला। अच्छा, दूसरा वाला देखते हैं। इसमें इसको मिटा दे रहा हूं मैं। ठीक है। अच्छा, ये वोल्टेज दिया, मुझे क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल डिफरेंस, माने आरएमएस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर। तो वी आरएमएस फाइंड करना है किसके अक्रॉस में, कैपेसिटर के अक्रॉस में। तो आई आरएमएस इंटू एक्सी, यही होता है ना। वोल्टेज क्या होता है भैया, V इक्वल टू आई आर, ए ओम्स लॉ। लेकिन यहां पर एसी करंट है, तो V आरएमएस इक्वल टू आई आरएमएस इंटू आर करते हैं। तो आर की जगह किसके अक्रॉस में पूछा है, कैपेसिटर के अक्रॉस में। तो वहां पर आर नहीं होता, वहां पर क्या होता है, एक्सी होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और इंडक्टर में क्या होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, एक्सएल होता है, ठीक। तो इंटू एक्सी, तो इंटू एक्सी। तो देखिए एक्सी तो हमको पता चल जाएगा यहां से, ठीक है। आई आर एम एस फाइंड करना था भैया, तो आई आर एम एस फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, वी आर एम एस बाय जेड कर लेंगे। तो आई आर एम एस निकलेगा, यहां पर पुट कर देंगे, तो मेरा वी आर एम एस एक्रोस कैपेसिटर आ जाएगा। कहा है कि नहीं यार, ठीक है। देखिए वी आर एम एस निकालेंगे। देखिए ये वाला इक्वेशन जो दिया हुआ, क्या दिया हुआ, वी इक्वल टू 50√2 साइन 100 टी, ठीक। होता क्या, v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहां से वी नॉट का वैल्यू तो पता है, वी नॉट क्यों चाहिए, वी आर एम एस निकालने के लिए। वी नॉट मेरा कितना मिल गया, 50√2। अच्छा भैया, और ओमेगा कितने बराबर आ गया, 100 के बराबर। दो चीज मिली। तो वी आर एम एस होता क्या, वी आर एम एस आपका होता है वी नॉट बाय रूट। तो बहुत फेमस फॉर्मूला है, वी आर एम एस, रूट मीन स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर मीन रूट, ठीक है। तो वी आर एम एस कितना है, वी नॉट बाय रूट 2। तो 50√2 बाय रूट टू कैंसिल, कितना आ गया आपका 50। वी आर एम एस कितना है 50। अब जेड का वैल्यू चाहिए, 50 बैठा देते हैं। अब जेड का वैल्यू निकालना होगा, तो जेड का वही फॉर्मूला लगे। तो ओमेगा का वैल्यू कितना है मेरे पास, 100 है, साइड में लिख के रखते हैं, इसको मिटा दे रहा हूं सब। ओमेगा का वैल्यू 100 है, ओमेगा का वैल्यू कितना है 100 है। जेड चाहिए, रूट अंडर क्या करेंगे, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर बाई एक्सी माइनस एक्सएल। डिफरेंस है, जो बड़ा है जो करना है कीजिए। अच्छा, एक्सएल निकालना पहले, आर का वैल्यू तो मुझे पता है, एक्सएल निकालना होगा, ओमेगा इंटू एल। ओमेगा का वैल्यू कितना भैया 100, एल का वैल्यू दिया हुआ है ना 1 हेनरी, 100 ओम। इसका यूनिट क्या होता है, एक्सएल का ओम यूनिट, ठीक है। एक्सी 1 बाय ओमेगा सी, 1 बाय 100। सी का दिया हुआ कितना आपका 20 माइक्रोफैरेड, माने 20 माइक्रोफैरेड है ना, तो 20 इंटू 10⁻⁻6 फैरेड, ठीक है। 20 इंटू 10⁻⁻6। देखिए ए 2 जीरो है, एक जीरो है, 3 जीरो है ना भैया, इसको क्या लिख सकते हैं 1 बाय 2 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻⁻6। तो देखिए ये 2 एक जीरो, ये 2 जीरो, 10⁻³ और 10⁻⁻6। तो यहाँ पर क्या बचेगा, एक कट के 10⁻³ रहेगा ना, तो 10⁻⁻3 को ऊपर लेके चले गया, 10⁻³ और नीचे में 2 है, तो ऊपर में कितना हो गया 1000/2, तो कितना आया 500। तो एक्सी के वैल्यू मेरा 500 आया, एक्सएल का वैल्यू मेरा 100 आया, आर कितना दिया 300 दिया। अब जेड का वैल्यू मुझे आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। इस तरफ निकाल देता, यहाँ पर आर कितना है 300 का स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी, जो बड़ा रहेगा उससे माइनस कर देंगे। 500 माइनस 100 कितना आएगा 400, तो कितना आएगा 90,000, ठीक है। 2 जीरो 4 जीरो का, ये बोला कितना आ जाएगा 400 है ना, 16
1,60,000 ना, क्या 2.5 लाख आ गया टोटल। ठीक है, 2.5 लाख। तो 25 का कितना आएगा 5, 4 जीरो है तो 2 जीरो बाहर आ जाएगा। तो जेड का वैल्यू कितना आएगा 500 ओम। जेड का वैल्यू कितना है 500 ओम। अच्छा तो IRMS आ जाएगा। ठीक है, चलिए IRMS निकाल लेते हैं। 550 बाई 5, जेड का वैल्यू 500, 0 0 10, तो 1/10 0.1/10 एम्पियर। ठीक है, अच्छा तो XC का वैल्यू तो मुझे पता है ना कितना है 500 है। ठीक है, तो मुझे वोल्टेज अक्रॉस इसके भी आ जाएगा, इसको मिटा देना। IRMS XC, इसका वैल्यू कितना 1/10 आया। XC का वैल्यू कितना 500, 0 0 कैंसिल, 50 वोल्ट आ रहा है। वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर में कितना आ रहा है 50 वोल्ट। दोनों सवाल सिंपल ही था, बस थोड़ा सा कैलकुलेशंस था। ठीक है, तो ये 2 सवाल था। ठीक है, तो आप लोग ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए, हम लोग दूसरा लेक्चर में मिलेंगे। धन्यवाद।